सुरेंद्र कुमार सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे सर। जी महाराज जी राधे राधे, सादर प्रणाम। महाराज जी, गृहस्थ जीवन या सन्यासी जीवन दोनों में श्रेष्ठ कौन है और क्यों है? चुनौतियां ज्यादा किसमें हैं? दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों बराबर है ना। हाँ, गृहस्थ से ही सन्यासी का प्रादुर्भाव होता है, समझना। जो संत महात्मा है ये पैदा कहाँ होते हैं? गृहस्थ से। गृहस्थ में तो पैदा होते हैं, इसके बाद विरक्त हो जाते हैं। विरक्त होने के बाद इनका पेट पोषण कहाँ से होता है? गृहस्थों से। जब हम इस पक्ष में देखते हैं तो गृहस्थ हमारी दाहिनी आंख हुई, और गृहस्थों को उपदेश देकर भगवत प्राप्ति कौन कराता है? संत जन। पाप रहित कौन करता है? संत जन। सतमार्ग उनको कौन दिखाता है? संत जन। तो दोनों आंखें हुई ना, एक गृहस्थ आंख हुई, एक विरक्त आंख हुई, और दोनों आंखों की एक ही दृष्टि है भगवान। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं की तो गृहस्थ गृहस्थ नहीं, वो विरक्त विरक्त नहीं। अपनी जगह दोनों महान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। देखो, आप मानते हो संत बड़े हैं, प्रणाम करते हो ना, और संत आपको भगवान मानते हैं। वही संत है जो आपको भगवान माने। मेरे भगवान आए, सिया राम में सब जग जाने। सब में भगवान, तभी तो संत है, वो सब में भगवान देख रहा है। संत भिक्षा लेता है और शिक्षा देता है, दोनों का बराबर का नाता है, भिक्षा और शिक्षा का। वो मायाग्रस्त जीव अपनी माया के द्वारा संत सेवा करता है, वो ज्ञानी महापुरुष अपने ज्ञान के द्वारा गृहस्थ की सेवा करते हैं। गृहस्थ अन्न वस्त्र आदि के द्वारा संत सेवा करता है, संत तपस्या भजन साधना ज्ञान के द्वारा गृहस्थ की सेवा करता है। दोनों दोनों के पूरक हैं, और दोनों ऐसे हैं जैसे दोनों दो आंखें हमारी, लेकिन दृष्टि एक है। ऐसे ही दोनों हैं, गृहस्थ और विरक्त कहने को दोनों भगवान के लाडले हैं, दोनों का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अगर ऐसा है तो गृहस्थ धन और विरक्त धन, और नहीं तो आंख फूटी भी तो होती है? आंख फूटी भी होती है। अगर लक्ष्य भगवान नहीं तो फूटी है, वो अंधा है। जिसका लक्ष्य भगवान नहीं वो अंधा है, पक्का समझो। और लक्ष्य भगवान है तो वो गृहस्थ धन और विरक्त धन। मार्ग किसका चुनौतियों भरा है? दोनों का। आप गृहस्थ का साधारण नहीं है, क्योंकि उसके पास नाना प्रकार की चिंताएं हैं। उन चिंताओं से ग्रसित होकर भी वो संत सेवा करता है, वो पशु पक्षियों की सेवा करता है, और वो कुछ भगवान का नाम जप कर लेता है। गृहस्थ के पास कोई कम चुनौतियां थोड़ी है। बेटी का ब्याह है, उसकी पढ़ाई है, ये मर गया, उसका काम, फसल खड़ी है, वर्षा हो गई, फसल नष्ट हो गई, फसल को बोना है, वर्षा नहीं हुई, बहुत तरह की आपत्तियां हैं। तो क्या विरक्त को कुछ कम चुनौतियां हैं? पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहना, ना किसी से प्यार, ना किसी से अपनापन, ना कोई मनोरंजन, पूरे जीवन भर वो अपने को जलाता हुआ भगवान के चरणों में, बराबर दोनों की चुनौतियां है। वो चिंता से जलता है, अब बेटी का ब्याह करने के लिए गया, कहाँ कैसे, कितनी समस्याएं। तो अब तुम सोचो, तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया, उसको भूख लगी, भोजन का ठिकाना नहीं। तुम्हें काम सताया, तुम्हारी पत्नी है, उसको वो केवल जलन सह रहा, जलन ही जलन जलन। कोई साधारण मार्ग थोड़ी विरक्त का। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी जलन। आखिरकार इंसान ही कोई संत बना है ना, तो उसकी भी तो मांगे हैं। जैसे तुम्हारी मन की मांगे, ऐसे वो अपनी हर मांग को रौंद रहा है, हर मांग को दबा रहा है, हर मांग को। तभी तो तुम नमस्कार करते हो उसको, तभी तो नमस्कार करते हो। तो दोनों की चुनौतियां कम नहीं है, दोनों समान चुनौतियों वाले। एक प्रपंच की चुनौतियां तो एक प्रपंच को सहने की चुनौती। जितना सहे सो साधु, और टूट गया वो असाधु। तो गृहस्थी में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ की पहाड़ चिंताएं हैं। अब पैसे की इतनी आय नहीं हो, आजकल पढ़ाई का कितना पैसा लगता है, कितने। अच्छा, कोई बीमार हो गया उसको पैसा लगना है, खेती कर रहा सिंचाई में पैसा, क्या क्या खाद पानी, क्या मतलब जिधर देखो तो पैसा पैसा। आय है नहीं। अच्छा, जिनकी आय एक लिमिट आय है, खर्चा अनलिमिट है, अपनी अपनी सबकी मांगे हैं, सब परेशान है, सब चिंतित है। और जिनके खूब पैसा है वो शरीर की समस्याएं, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित है, नाना प्रकार, वो अपनी लेवल से चिंतित है। साधु पूरे जीवन
न माँ का प्यार, न पिता का प्यार, न पत्नी का प्यार, न पुत्र का प्यार, सबसे अलग जीवन। सोचो, तुम सोचो जरा, दिमाग से सोचो। न मोबाइल देख सकते हो, न टीवी देख सकते हो, न फिल्म देख, टाकीज में लगता संसार के कोई मनोरंजन सुख है क्या, आप बताओ? है उबली दाल रोटी और जैसे काम चले, जो भी भगवान व्यवस्था कर दे। तो बता, समस्याएं दोनों में है। ऐसा न माने कि बाबा जी को बता, देखो बिगड़ैल बाबा जी बात अलग है। बिगड़ैल का मतलब मनमानी आचरण करे, खाए पे मौज मस्ती से केवल भेष, वो अलग चीज है। सच्चाई से अगर मार्ग में चला जाए तो खाने की धार है, तलवार की धार पे चलना है, हर समय जलना है, हर समय जलना है। महाराज जी, ये इतने कष्ट क्यों झेल रहा है, वो इतनी चुनौतियों क्यों झेल रहा है? क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिया है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करके हमें भगवान तक पहुंचना है। अब जैसे आर्मी में जाना है तो इतनी दौड़, इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई, वो पूरा सब पूरा सेट होना पड़ेगा, स्वस्थ होकर के फिर आपको जाना पड़ेगा। ऐसे परम पद भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। तो वो गृहस्थ कैसे करे? नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे, विरक्त नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। दोनों की अपनी अपनी पूजा है, भगवान अपनी अपनी पूजा से संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी यही पूजा है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पेशा कमा के लाए और नाम जप कर रहे हैं। नाम जप नहीं किया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। पाप कर्म मत करो और नाम जप करो, तुम्हें वही गति प्राप्त होगी जो एक संत को प्राप्त होती है। पर कठिन है नाम जप करना, जरा सा काम करो भूल जाते हैं भगवान को, है नहीं? और बड़े बड़े काम है कि अगर उसमें एकाग्रता न करो तो काम ही नहीं होगा। अब एकाग्रता करो तो भगवान को भूल गए, यही चुनौती है। माम स्मर युद्ध च, भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए हम संसारिक कार्य करें तो भक्त ही हैं, और भगवान का स्मरण करते हम वैराग्य से चलें तो हम अपने सन्यासी हैं, हम विरक्त हैं। और दोनों का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, दोनों को भगवान की प्राप्ति होगी यदि अपने अपने हिसाब से चला जाए तो। पराग जी,